नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। कहते हैं कि उस घर की ज़हनी रईसी पर कभी शक नहीं करना चाहिए जिस घर में अलमारियों में किताबें मौजूद हों। वैसे सच कहूं तो किताब पढ़ते हुए हाथों की जो मुद्रा होती है वो अक्सर मुझे दुआ के लिए उठे हुए हाथों का सा आभास कराती है। और अगर मुझे ऐसा लगता भी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इल्म की रोशनी का उजाला जहन भी रोशन कर सकता है और आलम भी। इस साल के जाते जाते और अगले साल के आते आते जो कुछ किताबें मेरे हाथों को इज्जत बख्श पाई, मुझे लगा कि एक बार फिर से उनकी चर्चा आपसे करती चलूं, क्योंकि किताबें तो हर साल हमारे देश में लाखों की संख्या में प्रकाशित होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी पर असर उन्हीं किताबों का पड़ता है जो हमने पढ़ी होती हैं। यहाँ मैं कुछ ऐसी ही किताबों का जिक्र कर रही हूँ। तो हिंदी की बिंदी में पहले बात नई वाली हिंदी की, यानी नीलोत्पल मृणाल की किताब यार जादूगर की। नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स, ओघड़ जैसी नई हिंदी के लेखक और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। वे अपने इस उपन्यास के कवर पर ही कह देते हैं कि मृत्यु एक सरल रेखा है, जबकि जीवन एक घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है, जबकि जीवन उलझे हुए धागों का समूह जिसे कोई भी चमत्कार नहीं सुलझा सकता। इसी से समझ आ जाता है कि ये एक दिलचस्प हास्य, व्यंग्य, दर्शन, रोमांच, रहस्य से भरा पूरा उपन्यास है। भाषा हिंदी देशज है और इसमें जातिवादी दृष्टिकोण और छुआछूत जैसी समस्याओं को भी उठाया गया है। ये किताब भारी भरकम किताबों के बीच हल्के फुल्के ढंग से अपनी जगह बनाती है। इसे प्रकाशित किया है हिंद युग ने और मूल्य है 199 रुपये। अगली किताब है बाइज्जत बरी, साजिश के शिकार बेकसूरों की दास्तान, जिसे लिखा है मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान ने। मनीषा एक खोजी पत्रकार हैं। डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गहन शोध पर आधारित ये पुस्तक बताती है कि 9/11 के बाद कुछ लोगों के साथ इसलिए ज्यादती हुई क्योंकि वे किसी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष से ताल्लुक रखते थे या किसी स्थान विशेष पर पैदा हुए थे। उन बेगुनाहों की गिरफ्तारी से देश की सुरक्षा, आतंकवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर मानवीय अधिकारों और मूल्यों की लगातार हत्या की जाती रही। बाद में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत से बाइज्जत बरी हुए ऐसे ही लोगों की सच्ची दास्तान है ये किताब, जिसका किसी कल्पना से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक शोधपरक दास्तान है और बताती है कि देश की सुरक्षा व आतंकवाद के नाम पर बरसों जेल की सजा काट चुके व्यक्तियों का बाइज्जत बरी होना कोई मायने नहीं रखता। सजा से बड़ी सजा तो वे बेगुनाह होते हुए भी झेल चुके हैं। अब दोषी चाहे पुलिसिया तंत्र की कमियां हों, कानूनी खामियां हों या एक पक्षीय नीतियां, हर केस में आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तबाहियों की भरपाई सिर्फ बाइज्जत बरी कर देना भर नहीं हो सकता। उन बेगुनाहों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था है? क्या बड़े से बड़ा मुआवजा भी उनकी उस बेगुनाह उम्र को लौटा सकता है जो उन्होंने झूठे इल्जाम के कलंक तले बिताई है? ऐसे जलते सवालों का दावानल है ये किताब और इस किताब को प्रकाशित किया है भारत पुस्तक भंडार ने। 298 रुपये पुस्तक का मूल्य है। इसी साल की एक और बेहतरीन किताब है भाषा सिंह की शाहीन बाग, लोकतंत्र की नई करवट। ये उस अनूठे आंदोलन का दस्तावेज है जो राजधानी दिल्ली के गुमनाम से इलाके से शुरू हुआ और देखते देखते एक राष्ट्रव्यापी परिघटना बन गया। ये किताब औरतों, खासकर मुस्लिम औरतों की अगुवाई में चले शाहीन बाग आंदोलन का न सिर्फ आंखों देखा वृतांत पेश करती है, बल्कि पुख्ता सबूत के साथ उन पक्षों को भी जाहिर करती है जिनकी बदौलत शाहीन बाग ने बंधी बंधाई राजनीतिक, सामाजिक सोच को झकझोरा, लोकतंत्र और संविधान की शक्ति को नए सिरे से एहसास कराया और उनके प्रति लोगों के भरोसे को और मजबूत किया। किताब राजकमल प्रकाशन से आई है और कीमत है 250 रुपये। फिर
जिस किताब का जिक्र आता है वो है भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा। लेखक हैं रशीद किदवई। बात जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक के व्यक्तित्व कृतित्व के मूल्यांकन की हो तो तटस्थ रह जाने से बड़ी चुनौती क्या होगी। लेकिन इस मामले में ये किताब निराश नहीं करती। अगर इस पद पर बीते कल से लेकर आज तक के पदासीन व्यक्ति के बारे में संक्षेप में जानना हो तो ये एक बेहतरीन किताब है। अच्छी बात यह है कि किताब में हर प्रधानमंत्री के कामों की खूबियों खामियों पर तो नजर डाली ही गई है, उन भ्रमों को भी मिटाने का काम किया गया है जो उन्हें लेकर गलतफहमियों का एक इतिहास रचते आए हैं। हाँ, वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यों का मूल्यांकन अभी समय पर छोड़ दिया गया है। किताब राजकमल प्रकाशन से आई है और मूल्य है 299 रुपए। अब बात एक देश 12 दुनिया की। शिरीष खरे पिछले 2 दशक से हाशिए की पत्रकारिता में लगे हैं और उस तबके की बात करते हैं जिसे समाज में वंचित या कह लीजिए कि गैर जरूरी तबका माना जाता है। कैसे एक ही देश दर्जन भर के करीब टुकड़ों में बटा हुआ है, इस पर लेखक ने बड़े सार्थक ढंग से कलम चलाई है। इसमें दूर दराज के गांव देहात से लेकर मौजूदा संकटों तक पर बात की गई है। इस किताब में ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर मुख्य मीडिया में बात की जानी चाहिए मगर होती नहीं है, क्योंकि ना उसकी ज़रूरत है ना गुंजाइश। अगर आपको अपने देश के इन टुकड़ों के बारे में जानने न जानने से फर्क पड़ता है तो इस किताब को पढ़ना बनता है। प्रकाशक हैं राजपाल एंड सन्स और मूल्य है 295 रुपए। कौन है भारत माता? इतिहास, संस्कृति और भारत की परिकल्पना। संपादन एवं भूमिका पुरुषोत्तर अग्रवाल। इस किताब के बारे में बात करते हुए जो बात मैंने पहले कही थी उसी को सार रूप में दोहरा रही हूं कि अगर आप भी उन लोगों में शामिल नहीं हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बदौलत पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसा कंधा मानते हैं जो इस देश की हर समस्या का जिम्मेदार है, चाहे वो समस्या बीते कल से जुड़ी हो या आने वाले कल से, तो एक बार ये किताब पढ़ना तो बनता है। ये किताब पंडित नेहरू के लेखों और उन पर लिखे गए लेखों का शानदार संग्रह है, जिसका संपादन करने और भूमिका लिखने की जिम्मेदारी उठाई पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। इस किताब के जरिए आपको एक बार फिर से उन पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानने का एक मौका मिलेगा जिनकी विद्वता और विकासवादी नजरिए का ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। प्रकाशक हैं राजकमल और मूल्य है 499 रुपए। रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड वुमेन्स इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, राम पुनियानी तथा रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शन एंड वायलेंस, सेक्टेरियनिज्म ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड। ये दोनों ही अंग्रेजी में लिखी गई किताबें सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के चेयरमैन राम पुनियानी साहब की हैं, जिनका मूल्य क्रमशः 395 और 495 रुपये है। दोनों ही के प्रकाशक है मीडिया हाउस और ये दोनों ही किताबें मुझे अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे की पूरक लगी, क्योंकि पहली किताब में जिन सवालों को उठाया गया है दूसरी उसी के पूरक प्रश्न तैयार करती है। अगर आप धर्म, राजनीति, राष्ट्रवाद, हिंसा, महिला समानता और इन सभी के सामाजिक परिदृश्य को बड़ी गहराई से समझना और परखना चाहते हैं तो ये दोनों ही किताबें आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती हैं। धर्म के नाम पर जो घालमेल चल रहा है उसकी भी पड़ताल इन किताबों में की गई है। सबसे बड़ी बात कि ये सच को बड़ी साफगोई और सहजता से कह देती हैं। कंटेस्टेड होमलैंड्स, पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस एंड आइडेंटिटी। नाज़िमा परवीन की ये किताब मुस्लिम मोहल्लों की बात करते करते उस सच से पर्दा उठाने का काम करती है कि किस तरह से ये मोहल्ले इस तरह से देखे जाने लगते हैं कि फिर उन्हें इस देश का हिस्सा ना मानकर मिनी पाकिस्तान माना जाने लगता है। तटस्थ बात करने वाले या एक समुदाय विशेष के समर्थन में खड़े होने वाले तक को ये बात सुननी पड़ती है कि वो पाकिस्तानी है या उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी होना कोई गाली है
या फिर पाकिस्तान चले जाना सजाए काला पानी भुगतना। ये एक ही देश को टुकड़ों में देखने के नजरिए का खरा खरा बयान है ये किताब। साथ ही उस सेक्युलरवाद पर भी सवाल खड़े करती है जिसका दावा लगभग 1 शताब्दी से भी अधिक समय से किया जाता रहा है। ये किताब एक बार तटस्थ होकर पढ़े जाने की मांग करने वाली बेहतरीन किताब है। इसके प्रकाशक हैं ब्लूम्सबरी और कीमत है 1299 रुपए। इसी कड़ी में बात करते हुए अब मैं आती हूँ गजाला वहाब की किताब बॉर्न अ मुस्लिम, सम ट्रुथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया पर। भारत के मुसलमानों की दशा और दिशा पर बहुत ही गहराई और पड़ताल के साथ पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए और जिम्मेदारी के साथ निजी तजुर्बों की जमीन पर लिखी गई ये किताब किताबों के मामले में इस साल के हासिल में से एक कही जा सकती है। ये किताब सिर्फ मुसलमानों के वजूद पर ही उठे सवालों को सामने लाने का काम नहीं करती, बल्कि उनके कई छिपे हुए जवाब भी इसमें शामिल हैं। और ऐसा करते हुए इस किताब की लेखिका जिम्मेदार कारकों के प्रति बड़ी निर्दयता से पेश आई हैं। अगर भारत के मुसलमानों के इस पक्ष को समझने के लिए आप एक बेहतर किताब की खोज में हैं, तो वो खोज इस किताब पर आकर रुक सकती है। किताब के प्रकाशक हैं एलेफ बुक कंपनी और मूल्य है 999 रुपए। दोस्तों, किताबों से क्रांतियां नहीं होती, लेकिन किताबों से सोच जरूर बदलती है और बदली हुई सोच से ही क्रांतियां होती हैं। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।